Okay, let's begin with this. So this is your semester 3. Can you see my screen? Yes, Yes, sir. sir. No. Sir. Yes, sir. Yes, sir. If your net connection is slow, you will get to Yes, see sir. it after some No, time. sir. Okay. No. So as usual, we have 5 units. Each unit carries how many marks? 15 marks each. Okay. As I pointed out earlier, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था, ये जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 टॉपिक कवर्स होते हैं, एक मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. तो मैट्रिसेस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ये कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है. आउट ऑफ ऑल 4 यूनिट्स फर्स्ट यूनिट इज वेरी इजी. ठीक है. फर्स्ट यूनिट में मैट्रिसेस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से हम स्टार्ट करेंगे. सेकेंड जो यूनिट है, it is very big unit, lengthy unit है second unit. Equations of first order and first degree, then differential equation of first order higher than first degree, linear differential equation for with constant coefficient. ये जो 3 टॉपिक्स है वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेंदी टॉपिक्स है. तो ये यूनिट मैं सोच रहा हूँ कि आखिर में रखूंगा, क्योंकि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस लास्ट बैच का भी ऐसा रहा है कि ये एक यूनिट को, सेकेंड यूनिट को बहुत टाइम लगता है और एट द एंड बच्चे कुछ लिखते नहीं है पेपर में, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे मेमोरीज आपको रिलोकेट करना पड़ेगा. जो भी मतलब डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इसमें आपका अगर माहिरी है तो इसका आसानी से आप ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई होने वाले हैं सेकेंड यूनिट में. ओके. देन थर्ड यूनिट में लैप्लास ट्रांसफॉर्म है एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है. ये बहुत ही यूजफुल है व्हेनेवर यू कम टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम है या कोई भी आपको मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कोई और मेथड से सॉल्व नहीं होता है, या कोई इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू फाइंड करना होता है, तो उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आर गुड टूल्स, जिससे आप कोई भी इंटीग्रेशन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है नॉर्मल सॉल्विंग मेथड से, उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो. सो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी. तो फर्स्ट यूनिट के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. देन फोर्थ यूनिट, यहाँ पे बहुत ही छोटा दिख रहा है बट एक्चुअली वो छोटा है नहीं. एक्चुअली मतलब बहुत इसमें इंटीग्रेशन है. आपने सिंगल इंटीग्रेशन अभी तक सॉल्व किए हैं, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन है. तो वो कैसे करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे करते हैं, डबल इंटीग्रल में आपको अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेट में भी सेम है. तो आपको जो ये जो टॉपिक है यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने मेंशन किया है बट बहुत ज़्यादा है. एंड अगेन दिस इज फिफ्थ यूनिट. जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बोला वैसे ही बीटा एंड गामा फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो वो अगर आपको आ गया तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है. ऐसा है कि आपका ये SYIT का जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो अगर आप करने को गए तो बहुत सिंपल है और बहुत हार्ड भी है. सिंपल उन लोगों के लिए है जो मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, सब फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है. ओके. और अगर आप सोचते हो कि आप एंड में करोगे तो एंड में सिर्फ फर्स्ट यूनिट होता है कवर. मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अगर आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑल दिस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चारों के चारों जो यूनिट्स है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड है. ओके. सो लेट्स कम बैक टू अवर सेशन. सर इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड है. हाँ, तो उसका प्रैक्टिस करो फिर इजी हो जाएगा. सर फॉर्मूला दे दो ना.
हाँ देंगे, सब कुछ दिया जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो मैंने पीपीटी एज अ फॉर्म यूज नहीं किया है, इंस्टेड आई विल प्रोवाइड यू विद द लेक्चर नोट्स। ठीक है, तो लेक्चर नोट्स में सिर्फ थ्योरी कवर किया है मैंने, जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं इन सेशन में ही सॉल्व करके दूंगा, तो उसका सेपरेट फाइल मिलेगा आपको। ठीक है, ये जो नोट्स है वो मैं एट द एंड ऑफ द टॉपिक शेयर करूंगा, हर लेक्चर के बाद शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी इन प्रिपरेटरी सिचुएशन है। ये क्यों ऐसा है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपका जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है ना, जो यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है, वो ऐसा कुछ है। ये अपने जो लाइब्रेरी में अभी आपको जो बुक मिलेगा वो ऐसा ही रहेगा। ये टॉपिक अगर ऐसा ही नोट्स मैंने दिया तो आपको कुछ समझेगा नहीं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो एक्चुअली आपका जो रेफरेंस बुक है पीएन वाल्टिकर वो कैसा दिखता है। मतलब लेटेस्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है, बहुत ही पुरानी कॉपी है, तो इसको मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ इन द गुड फॉर्मेट सो दैट यू कैन रीड। ओके, so it will take time because typing maths is not easy. You can type text very easily if your typing speed is fast, but mathematics के लिए आपको बहुत सारा ये करना पड़ता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसलिए जैसे ही लेक्चर वाइज मैं बनाते जाऊंगा, तो अभी आपने देखा इसका मैंने जो अभी नोट्स जो बनाया उसमें सिर्फ 16 पेजेस है, तो ये शायद आज और कल एक और लेक्चर जाएगा, तो फिर मैं इसको ही डेवलप करते जाऊंगा। और एट द एंड ऑफ द टॉपिक जैसे मैट्राइसिस खत्म होता है टॉपिक सिखा के, आपको मैट्राइसिस का नोट्स मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे खत्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का नोट्स मिल जाएगा। तो वो जो बोल्ड रहता है सिलेबस में वो चैप्टर्स रहते हैं। सो योर फर्स्ट चैप्टर इज मैट्रिक्स, सो लेट्स गो टू द मैट्रिक्स। ओके, okay, so we have the syllabus topics in matrix are properties of matrix, then what is called as elementary transformations, rank of a matrix, echelon or normal matrix, inverse of a matrix, linear equations, linear dependence and linear independence of a vector, linear transformations, characteristic roots and characteristic vectors, properties of characteristic vectors, Cayley-Hamilton theorem. Then we have similarity of a matrix, reduction of a matrix in a diagonal matrix. Okay, so इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूरा लेक्चर लेते हैं। सो वी विल कवर मैक्सिमम टॉपिक्स फ्रॉम दिस सिलेबस, एंड जो भी मैं कवर करूंगा वो पूछूंगा सिर्फ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मैट्रिक्स। अभी आज के जो लेक्चर है उसमें मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन और जो भी जितना कवर होता है वो उतना पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसका सिलेबस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, तो आपका एक्चुअल सिलेबस 1.4 से स्टार्ट होगा। बट ये जो प्रिलिमिनरीज है जो आपने 11th एंड 12th में सीखा है वो एक बार रिवाइज करेंगे सो दैट यू कैन स्टडी। मैट्रिक्स आपको इजी पड़ता था 12th और 11th में? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, यस तो सर। आप यहाँ पे भी अच्छे से मैट्रिक्स कर सकते हो, क्योंकि आपका जैसे आप मैंने बोला इसमें दो टॉपिक्स है, मैट्रिक्स है और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है थ्योरी का
उसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 6 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहते हैं, राइट? सो आपके जो 6 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स के रहेंगे, 3 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के रहेंगे। ऐसा जनरल डिवीजन होता है हर एक पेपर में। तो अगर आपने मैट्रिक्स अच्छे से किया तो आप वो 3 मैट्रिक्स के ही क्वेश्चन कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। या फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स अच्छे से करो, कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट जो यूनिट है वो बहुत ही स्कोरिंग है। आई डोंट वांट एनीवन लूजिंग एनी मार्क्स इन 15 आउट ऑफ 15। आपको 15 के 15 आने चाहिए, इतना इजी टॉपिक है ये। ओके, सो मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन। सो आपको पता है व्हाट इज अ मैट्रिक्स? एनीवन कैन से? Regular definition: it is a ordered set in rectangular array of m rows and n columns. So अगर आप numbers को rows and columns में divide करोगे, so it is a matrix. What is the order of matrix? Order of matrix हमेशा m cross n बोलते हैं। m क्या है? m is number of rows. What is n? n is number of columns. So हमेशा मैट्रिक्स जब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड टर्म में, तो ये हमेशा नंबर्स रहते हैं, a11, a12, a1n। सो हमेशा जो नोटेशन रहता है वो क्या करता है? फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है, फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है a11 में, तो वो रो नंबर डिनोट करता है। सेकेंड वाला जो इंडेक्स है वो कॉलम नंबर डिनोट करता है। सो जैसे ही रो इंडेक्स जो फर्स्ट टर्म है 1 है, तो मतलब क्या है? वो एलिमेंट फर्स्ट रो में रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये क्या है? सेकेंड रो में रहेगा। सिमिलरली अगर आपका इंडेक्स सेकेंड नंबर 2 है, मतलब वो एलिमेंट सेकेंड कॉलम में रहेगा। So you can determine where the element belongs to if you have the index. So if you have element aij, it will belong to ith row and jth column. So as you know, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं या फिर राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे। मतलब हर एक बुक के हिसाब से आपका डिफरेंट नोटेशन यूज होगा। जब वो पैरेलल बार्स होंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो बाद में देखते हैं। सो फर्स्ट you will understand that matrix is what? Rectangular arrangement of a numbers, and we divide the elements into rows and columns. हमेशा जब ऑर्डर लिखते हैं तो रो फर्स्ट लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। सो अगर आपको एग्जांपल देने हैं तो आप दे सकते हो। इट इज वेरी इजी। जनरली हम लोग जो लिखते हैं मैट्रिक्स, let it scrolled properly, it is taking time. Okay, so आपको हमेशा जो मैट्रिक्स लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं। A is equal to aij. I goes from 1 to m and j goes from 1 to n. aij मतलब क्या है? एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर का। a11, a12, a13 ऐसे करके आप मैट्रिक्स कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए शॉर्ट नोटेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू स्मॉल aij। तो इट इज कॉल्ड एज इंडेक्स। जैसे हम लोग कोडिंग में वेरिएबल यूज करते हैं, ये हम लोग क्यों ऐसे लिखते हैं? क्योंकि हम लोग हमेशा इसका जब कोड लिखते हैं, आपने बहुत बार साइलैब में या फिर अभी तक तो आपने साइलैब यूज किया है। ओके, so this next semester you will going to use R. So whenever you use matrix in coding, you will have to use this particular codes. So aij, यहाँ पे i1 to m, j1 to n. So C प्रोग्रामिंग में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे i कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, बिकॉज C में इंडेक्स क्या स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। बट साइलैब में अगर यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे?
1 से स्टार्ट करोगे क्योंकि साइलैब में इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है. So depending on your coding language, you will code in different form. Okay. So sometimes the parenthesis like this, brackets or round brackets, or this what is this called norm notation. So ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जैसे हमने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का देखा है, वैसे ही हम लोग पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं, राउंड ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर we can use this kind of notation double bar to denote the matrix. So depending on the book, it will have the different notation. मेरे notation में हमेशा आपको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से ही मैंने मैट्रिक्स को डिनोट किया है, और जैसे डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट विल राइट पैरेलल बार्स. So let us come to the type of matrix. What type of matrix you know? Anyone can give the suggestion? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और अपर मैट्रिक्स, लोअर मैट्रिक्स. अपर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और किसको पता है, क्या पता है? और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज जस्ट अ नॉर्मल मैट्रिक्स. सिर्फ एलिमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं. और नल मैट्रिक्स. ओके, व्हाट इज नल मैट्रिक्स? सर एलिमेंट नहीं होता. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अनडिफाइंड मैट्रिक्स. अनडिफाइंड मैट्रिक्स करके कोई टाइप नहीं होता बच्चा. सर सिंगलटन होता है क्या? सिंगलटन मैट्रिक्स भी होता है, जो ट्रिवियल मैट्रिक्स हम बोलते हैं. डायमंड मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स, करेक्ट. और जीरो मैट्रिक्स. yes, null matrix is also called as zero matrix. ठीक है, हम लोग यहाँ पे मैंने जो नोट डाउन किए हैं कुछ मैट्रिक्स के नोटेशन, वी विल सी दोज नोटेशन. ओके, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन है, बट आपके सिलेबस में जितना आपको चाहिए उतना यहाँ पे कवर किया है. ओके, सो देयर आर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में भी बहुत सारे ये है कैरेक्टराइजेशन है, जैसे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. बट वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है. आपको क्या पढ़ाएंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, which is a part of real matrix. So let us go one by one. Sir, scalar matrix. Yes, scalar matrix also this. Who is saying that your recording gets here also? If you by mistakenly put your microphone on, it is getting recorded in the meeting. So be careful. I already give you the warning. Otherwise, in the next class, you will be not been admitted. Okay. So let's come back to our topic. So let's go one by one. So what are the type of matrices? Column or row matrix. So if you have a matrix which is of order m cross 1, m cross 1 मतलब क्या है? मैट्रिक्स में m रोज है और ओनली 1 कॉलम है. ओके, सो जैसे ही अगर आपके मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम है तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. सो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अगर सिंगल कॉलम है मैट्रिक्स में तो कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. इसको हम लोग कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं. ओके, m rows and 1 columns. Similarly, we can write
मैट्रिक्स अलोंग द रो। सो जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है उसको क्या बोलेंगे? अगर सिंगल रो है तो उसको क्या बोलेंगे? Okay. So first warning, then I will directly remove the participant. Okay. So next is column matrix. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? एक ही कॉलम होता है. सिमिलरली रो मैट्रिक्स में क्या होगा? सिंगल रो होगा. ओनली वन रो इज देयर, देन इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स. ओके, सो इसमें सिर्फ एक ही रो है. A इज इक्वल टू A11, A12, A13 अप टू A1n. इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 1 क्रॉस n. So you can give the example of row matrix and column matrix. Let us give the example. So you can have A is equal to say 1, -1, 0. So it is of the order 3 rows into 1 column. So this is the example of column matrix. Similarly, you can have A is equal to say 4, -7, 2, 3. So these are the 4 elements. So I will convert how many rows are there? 1 row into 4 columns. So this is the example of row matrix. So we have column matrix or row matrix. So is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next is the example of, as many of you pointed out, zero matrix or null matrix. So what is zero matrix and null matrix? So we'll have zero matrix as matrix with every element equal to 0. So generally this matrix is denoted by Z. Sometimes it also denoted by say 3 cross 4. Okay. So यहाँ पे 3 cross 4 का zero matrix दिया है. You can consider any zero matrix. So for example, say, let me come to this. Say A is equal to, if I want 2 cross 2 zero matrix, all the elements 0, the matrix of order 2 cross 2. So this is called as null matrix. So let me add page. Okay. Next is, you can compute the transpose of a matrix. As you all know,
This also covered in 12th. Okay. So what is the transpose of matrix? When a matrix is obtained by interchanging rows and columns, then the matrix is known as transpose of a matrix. So when you obtain any matrix by interchanging rows and columns, you will get transpose of a matrix. So you can see here, if A is equal to Aij, then A transpose is given by Aj. मैं हमेशा इस बुक में A ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करूंगा, A raised to capital T. Okay. Some of the book you will find that transpose is denoted by A star. Some books you will find the transpose is denoted by A dash. So notation आपका जो भी बुक रहेगा, आपका जो पब्लिकेशन रहेगा, वो हर एक बुक अलग अलग नोटेशन यूज करता है, बट सिंपलेस्ट नोटेशन आई फील इज A ट्रांसपोज, बिकॉज T से आपको डायरेक्टली ट्रांसपोज दिमाग में आता है. ठीक है. तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट रो, जो भी फर्स्ट रो है आपका क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम बन जाएगा. A11, A12, A13, A14. सिमिलरली सेकेंड रो जो एलिमेंट्स है वो क्या बन जाएगा? सेकेंड कॉलम बन जाएगा. थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम बन जाएगा. So that is called as a transpose of a matrix. So let us take the example so that this concept will become clear. So I will take, again go back to here. Let me take A is equal to, I will take element 1, 2, minus 1, 4, and say 5, minus 7. So ये मेरा मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज 3, number of columns are 2. So matrix is of order 3 cross 2. So when I take the transpose, A transpose, what is A transpose? I denote it by जो भी मेरा फर्स्ट रो है, यहाँ पे फर्स्ट रो will become first column. So I will write 1, minus 1, 5. So जो मेरा फर्स्ट रो था यहाँ पे वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा. सो मैंने यहाँ पे कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट किया. सिमिलरली सेकेंड कॉलम 2, 4, minus 7, आई विल कन्वर्ट इट इनटू रो 2, 4, minus 7. सो अगेन यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2. सो मेरे ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या रहेगा? 2 क्रॉस 3. रिवर्स द ऑर्डर. सो जो भी मेरा रोज है वो कॉलम बनेगा, जो कॉलम है वो रोज बनेगा. ओके. सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो जो है वो क्या बन जाएगा? सेकेंड कॉलम. थर्ड रो जो है मेरा वो क्या बन जाएगा? थर्ड कॉलम. So you can see the rows is interchanged into the columns. So that is about the transpose of a matrix. Why it is important? Because there are two types which is depends on transpose of a matrix. So I will see you that whenever that point is getting covered, I will give the example why this is important. Transpose of a matrix. Next is called as square matrix and its determinant. हमेशा जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं. ओके. So let us come to this. Can you see my screen? Yes sir. Yes, Okay. sir. Yes, तो sir. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जब आपके एलिमेंट्स number of rows are equal to number of columns, then the matrix is called square matrix. So इसका हमेशा ऑर्डर क्या रहेगा? n क्रॉस n, मतलब 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4. ठीक है. तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा?
We'll see what is a determinant as a separate topic and in the operation of a matrix. Only thing you understand here is if determinant अगर आपने निकाला वो determinant 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो ये डिटर्मिनेंट के ऊपर आपके मैट्रिक्स के टाइप हैं. सिंगुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसलिए वो सिंगल मैट्रिक्स है. बट अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इट इज नॉन जीरो वैल्यू, देन आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो. तो मैट्रिक्स हमेशा इनवर्स के साथ जुड़ा रहेगा, मतलब इट इज कंपेयरिंग विथ योर इनवर्स. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो ये दो जो टाइप है वो डिटर्मिनेंट पे बेस्ड टाइप है. ओके, सो इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा नॉर्मली हम जो मैट्रिक्स यूज करते हैं वो हमेशा 3x3 या 2x2 मैट्रिक्स रहता है, विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. देन उसके बेस पे आपको जो ट्रांसपोज मैंने पढ़ाया वो ट्रांसपोज पे बेस पे आपको दो टाइप्स होते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetric if transpose of A is same as A. मतलब क्या है कि A is equal to A transpose, then we call this matrix as a symmetric matrix. अगर मैट्रिक्स का A अगर आपका ऐसा मैट्रिक्स ऑफ टाइप है जैसे मैंने एग्जांपल दिया, see this matrix A over here, A H G H B F G F C. अगर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला तो फर्स्ट जो रो है वो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम. A H G will become first column A H G. H B F, which is the second row of a matrix, will become second row, second column of the transpose. So second row will become second column, third row will become third column. So after the computing A and A transpose, if you find that both are the same, then you will say that the matrix is symmetric. Okay, so let us take the example of a square matrix. So let me take it over here. So A is equal to, oh, I have taken the highlighter only. Let me draw. A is equal to, say, 1 minus 2 3, 2 minus 2 say 4, 3 4 3. So let me correct it. Okay, now tell me the A transpose over here. A transpose क्या रहेगा? First row कौन सा है? 1 minus 2 3 will become first column. Yes, sir. 1 minus 2 3. Second row minus 2 2 4. It will become the second column minus 2 2 4. And third column क्या है? 3 4 3. four, So it is become third column 3 4 3. So after four. comparing, you can see that A and A transpose are same. First element is 1, element wise compare करो. Second element is -2, यहाँ पे भी -2 है. Third element 3 है, यहाँ पे भी 3 है. So element wise compare करके आपको क्या मिलेगा? A is equal to A transpose. So when A is equal to A transpose, the matrix is called symmetric matrix.
Okay, so this is the, again I will change the page. Okay, I will send this notebook to you as well, so that you can refer to it anytime you want. Okay, the second type is when matrix is called skew symmetric if you have aij is equal to minus AJI, और यहाँ पे जो लिखा है AJI is equal to minus AIJ, यहाँ पे क्या होगा AJI is equal to AIJ. यहाँ पे नोटेशन मिस्टेक हुआ है, मैं करेक्ट करूंगा नोट्स में ये. तो यहाँ पे करेक्ट है AJI is equal to minus AIJ. That is ijth entry of A is same as jith entry but with sign change. So then the matrix is called skew symmetric. That is A is equal to minus A transpose. ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखो कि अगर आपका मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि AII is equal to minus AII. AII is called diagonal element, ith row, ith column. So if you take this minus AII to the left hand side, you will get 2 times AII, which is equal to 0. Therefore AII is equal to 0. So हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं. लेट अस टेक एग्जांपल. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. Okay, let it scroll down. Okay, so A is equal to 0, minus 4, 3, 4, 0, 5, minus 3, minus 5, 0. So it is skew symmetric क्योंकि आपने जब ट्रांसपोज निकाला तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम. 0 minus 4 3 will become the first column 0 minus 4 3. सेकेंड रो जो A का है वो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम, दैट इज 4 0 5. थर्ड रो जो मैट्रिक्स A का है वो क्या बन जाएगा, थर्ड रो ऑफ इट्स ट्रांसपोज. So minus 3 minus 5 minus 0 is equal to 0. So when you take minus sign outside, so what do you mean minus sign outside? मतलब यहाँ पे 4 का प्लस साइन है वो साइन चेंज होता है. So when you take minus sign outside the matrix or any element outside the matrix, you have to divide by that element. Okay. So अगर आपको 1/13 लिखना है, आउटसाइड लिखना है, तो हर एक एलिमेंट को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा अंदर के. सिमिलरली आपको -1 आउटसाइड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को -1 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो व्हेन यू टेक द माइनस साइन आउटसाइड, दिस प्लस पॉजिटिव 4 जो है वो क्या बन जाएगा, -4. सो दैट आफ्टर टेकिंग माइनस साइन इनसाइड यू विल गेट माइनस साइन टू ऑल द एलिमेंट एंड इट विल बिकम +4. सो साइन चेंज होगा, जब आप माइनस साइन बाहर निकालते हो तो साइन चेंज होगा. ठीक है, जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो निगेटिव बन जाएंगे, निगेटिव एलिमेंट जो है पॉजिटिव बन जाएंगे. सो इट इज सेम एज जब आपने निगेटिव साइन बाहर निकाला तो अंदर जो मैट्रिक्स बचा है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा. सो फॉर दिस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए. देयरफॉर द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज skew symmetric. So for any matrix you can see that this element, corresponding element in the second matrix should be negative in the sign. यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे 4 है. Similarly A13, यहाँ पे 3 है, A13 उसके ट्रांसपोज में वो क्या हो जाएगा, -3. सो अगर ऐसा होता है कोई मैट्रिक्स में जिसमें जो एलिमेंट्स है वो साइन चेंज करते हैं, एवरी एलिमेंट शुड चेंज इट्स साइन, देन इट कॉल्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो लेट अस टेक द एग्जांपल.
will verify. सर Yes. सर ये टोले हुसैन कब से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, आप देख लीजिएगा। नहीं, अभी तो उसका लेक्चर रिक्वेस्ट खत्म ही नहीं हो गया। आया, उसका रिक्वेस्ट नहीं आया मुझे ओके ठीक मुझे है, आप नहीं देख दिख लीजिए। रहा है। बहुत से लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। ओके, ठीक है। सो we'll take the matrix A is equal to 0 minus 1, sorry, ठीक है। A is equal to 0 minus 1 2 1 0 3 minus 2 minus 3 and 0. So you can see over here, when I take A transpose, let me take A transpose, क्या होगा A transpose? फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो रो है वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम 0 minus 1 2 1 0 3 minus 2 minus 3 0. So this is a matrix A. उसका ट्रांसपोज क्या है? यहाँ पे। So what you can see over here, ये जो हम डायगोनल के अक्रॉस अगर हम लोग ऐसा से मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, कंसीडर दिस टू एलिमेंट्स, consider these two elements. ओके, सो यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है येलो में 1 एंड -1, दे शुड इंटरचेंज इन साइन। अगर आप सिमेट्रिक की बात करते हो तो वो सेम होने चाहिए, ये एलिमेंट 1 एंड -1। सिमिलरली यहाँ पे जो -2 है और यहाँ पे 2 है, वो चेंज अगर साइन करेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर चेंज साइन नहीं करेगा तो वो सिमेट्रिक है। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है। सो ये शॉर्ट टेक्निक है कि आपको समझ में आएगा कि अगर ये जो एलिमेंट है डायगोनल को अगर आपने मिरर बना दिया तो ये जो मिरर इमेज होता है, तो मिरर इमेज में साइन चेंज हो रहा है आपका एलिमेंट्स का, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर मिरर इमेज में साइन सेम रह रहा है तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सो यू कैन सी दैट दिस A ट्रांसपोज में क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट का साइन जो है चेंज हो रहा है। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 1 है, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 2 है A में, यहाँ पे -2 है। सो जब जब साइन चेंज होगा तो आपको एलिमेंट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रहेगा। ओके, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी एक और मैट्रिक्स लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, देन वी विल स्टॉप। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहता है कि अगर आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो है और बाकी सब एलिमेंट डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट अगर जीरो है तो आपको क्या बोलेंगे? उसको डायगोनल मैट्रिक्स। सो जो डायगोनल एलिमेंट है उसके लिए जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, उसका फर्क नहीं पड़ता। बट अगर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, सो डायगोनल छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है A इज इक्वल टू 2 -9 4, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ऑल 0। सो जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है, तो आपको मैट्रिक्स जो मिलेगा वो है डायगोनल मैट्रिक्स। उससे आगे बढ़ के
अगर ऑल डायगोनल एलिमेंट, जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सब इक्वल है, मतलब इक्वल टू k, सो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. सो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है. यहाँ पे a का एलिमेंट क्या था? डायगोनल एलिमेंट 2, -9, 4. अलग अलग एलिमेंट थे, वो अगर सब जगह डायगोनल एलिमेंट 2, 2, 2 तीनों इक्वल होते तो क्या बोलते हम लोग उसको? डायगोनल मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 3 and all the non-diagonal element are equal to 0, then the matrix is called scalar matrix. So दो टाइप होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं प्लस डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल होते हैं. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. We'll continue this session in next lecture, which is on Thursday. Where is my... Okay. So any doubt, anything you can